बड़े एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिए। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये एयरपोर्ट सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लिए खुले रहेंगे। पाकिस्तान के एयर स्पेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो बड़ी खबर, भारत से डरकर पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई, अपने सभी हवाई अड्डों को बंद किया है। जो बड़े 5 एयरपोर्ट है पाकिस्तान के, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद, इन 5 एयरपोर्ट से फिलहाल सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया है। कोई कमर्शियल फ्लाइट्स यहां से टेक ऑफ नहीं करेंगी। ये सारे एयरपोर्ट यानी ये 5 एयरपोर्ट फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल कर पाएगी। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, पाकिस्तान डरा हुआ है, उसे लगता है कि भारत कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, इसलिए जो 5 बड़े एयरपोर्ट है वहां के, जिनका नाम हमने गिराया, उन 5 एयरपोर्ट्स को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया गया है और यह कहा गया है कि सिर्फ अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स इनका इस्तेमाल करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने जो सुबह हरकत की या फिर सुबह दोबारा एक बार भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो विफल रहा, उसके बाद पाकिस्तान जानता था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे, इसलिए ये सभी एहतियातन कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान ने इन सभी जगहों पर न सिर्फ अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, बल्कि जो अपनी जो आर्मी एयरफोर्स इंस्टॉलेशन थे उनको भी सुरक्षित करने की कोशिश की है। तो इससे साफ है कि पाकिस्तान इस चीज को लेकर दोबारा से बड़ा डरा हुआ था कि अगर भारत कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो उसके ज्यादातर एसर्ट्स को नुकसान होगा। बिल्कुल सुमित, और जिस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है, ये बात उसकी ये हरकत साबित करती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान अब से थोड़ी देर पहले सामने आया कि वो बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात साबित करती है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे अंदर खाने में इस बात का एहसास है कि भारतीय वायुसेना ने तो अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म दिखाने की अगर रणनीति बन गई और पाकिस्तान अगर शांत नहीं हुआ तो कितना खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम बातचीत कर लें। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से 14 तारीख के बाद से अगर आप देखें सिलसिलेवार तरीके से ये प्रधानमंत्री इमरान खान का, पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान का ये करीबन तीसरा बड़ा बयान होगा, तीसरा चौथा बड़ा बयान होगा, जिसमें लगातार वो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि पाकिस्तान की औकात या पाकिस्तान इस पूरी चीज को बेयर करने के लिए फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार इन चीजों से ना सिर्फ बच रहा है, बल्कि उसके प्रधानमंत्री खुद इसको लेकर सीधे तौर पर बातचीत करने की पहल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ तो बातचीत करने के लिए कहता है, और आज सुबह जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से उसी तरीके के एवोल्यूशन किया गया, इससे साफ है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। बिल्कुल, चलिए, पाकिस्तान की यह हरकत वैसे भी सुधरने वाली नहीं है। सुमित, आपके पास हम लौट कर आएंगे, आगे बढ़ते हैं। बालाकोट में भारत के हमले के बाद चीन को पाकिस्तान का साथ नहीं मिला है। पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलहाल चीन में है, वहां पर उनकी बैठक हुई है चीनी विदेश मंत्री वेंग ई के साथ। इस दौरान वेंग ई ने कहा कि हम आतंकवाद और कट्टरपंथ की जमीन को खत्म करने में भारत का सहयोग करेंगे। यानी साफ तौर पर भारत ने जो कार्रवाई की है, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान में घुसकर जैश के ठिकानों को जिस तरीके से तबाह किया है, चीन ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि चीन की ताकत पर वो कुत्ता रहता है। उसकी ताकत के दम पर भारत को आग दिखाने की कोशिश करता है, और जिस तरीके से भारत ने यह कार्रवाई की है, वैश्विक समुदाय को अपने साथ लिया है, वैश्विक समुदाय को अपने भरोसे में लिया है। न सिर्फ ये भारतीय वायुसेना की बड़ी जीत है, भारतीय रणनीतिकारों की बड़ी जीत है, भारतीय कूटनीति की भी बड़ी जीत है, क्योंकि चीन ने इस कार्रवाई पर भारत का साथ दिया है, न कि पाकिस्तान का साथ दिया है। और सीनियर एडिटर राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, पाकिस्तान हमेशा चीन की ताकत पर भारत को आग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्या करेगा? क्योंकि जो चीन के विदेश मंत्री ने कहा है आतंकवाद की जमीन, कट्टरपंथ की जमीन खत्म करने में वो पूरा सहयोग करेंगे, यानी भारत ने जो कार्रवाई की है जैश के ठिकानों को तबाह करने की, उसका समर्थन है चीन को। देखिए, जो भारत आतंकवाद को लेकर रुख रखता रहा है, कहीं न कहीं चीन के उज्जैन में जिस तरह से भारत, चीन और रसिया के 16वीं विदेश मंत्रियों का जो बयान, संयुक्त बयान जारी किया गया है, उससे साफ होता है। इसमें साफ तौर पर आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आतंकी गुटों को न तो किसी देश का समर्थन मिलना चाहिए और न किसी देश के जमीन से उसे फलने फूलने देना चाहिए। अगर कोई भी देश इसमें गतिविधियों को समर्थन या उसके पालने पोषण
करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक तरह से पाकिस्तान के झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राकेश। बिल्कुल राकेश, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी बात जो राकेश ने बताई, किसी झटके से कम नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट चीन में जारी हुआ है उसमें चीन के विदेश मंत्री की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है